Okay, now let's move on. Gujarat state, capital and other cities देखते हैं. The capital city of this state is named after महात्मा गांधी. तो गुजरात स्टेट की जो कैपिटल सिटी का जो नेम है वो महात्मा गांधी के नेम पे रखा गया है. सो इट इज़ कॉल्ड गांधीनगर. क्या कहलाता है ये? गांधीनगर. सो कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर. पोरबंदर इज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी. सो पोरबंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि ये महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस है, इसीलिए ये गुजरात में एक फेमस जगह है. अहमदाबाद इज़ अ सिटी दैट इज़ वेल नोन फॉर गांधी जीज आश्रम. सो अहमदाबाद जो है एक सिटी है, ये गांधी जी के आश्रम के लिए बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है. एंड फॉर इट्स कॉटन मिल्स, और यहाँ पर इनके कॉटन मिल्स भी हैं. द मिल्क फैक्ट्री एट आनंद इज known the word over the cooperative collection of milk. So यहाँ पर जो एक मिल्क फैक्ट्री भी है जो कि आनंद के नाम से है, ठीक है, और ये जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने कोऑपरेटिव कलेक्शन के लिए, ठीक है. जो सहायक, कोऑपरेटिव मीन जो सहायक होता है, कोऑपरेटिव कलेक्शन ऑफ मिल्क के लिए फेमस है. रिवर्स देख लीजिए. द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज अक्रॉस द स्टेट. सो स्टेट में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं? नर्मदा एंड तापी. द साबरमती इज अनदर रिवर दैट हैज़ गांधीजीज आश्रम ऑन इट्स बैंक इन अहमदाबाद. सो जो साबरमती है वो एक अनदर रिवर है जो कि गांधी जी के आश्रम के पास अहमदाबाद में उसके किनारे पर फ्लोज करती है, अहमदाबाद के बैंक्स पे. नेचुरल वेजिटेशन इज देयर आर ओनली स्मॉल स्क्रब फॉरेस्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. वहाँ पर केवल स्मॉल छोटे छोटे स्क्रब फॉरेस्ट हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में. एज मच ऑफ द लैंड हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन एंड डेवलपमेंट. और वहाँ पर जो है जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया गया है कल्टिवेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए. इन सम पार्ट्स ऑफ द ईस्ट के कुछ पार्ट में देयर आर टीक एंड गम ट्रीज. वहाँ पर जो ईस्ट पार्ट है गुजरात का वहाँ पे टीक और गम ट्रीज हैं. गम मीन्स गोंद के पेड़ हैं. द कोस्टल एरियाज हैव पपायरस प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल पेपर इज मेड. तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे पपायरस के प्लांट मिलते हैं जिससे कि एक स्पेशल तरीके का पेपर बनाया जाता है. क्रॉप्स देख लीजिए. ऑयल सीड्स, कॉटन एंड बाजरा आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन. यहाँ पर ऑयल सीड्स, कॉटन एंड बाजरा जो है मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन वेयर द सॉइल एंड वाटर इज सुटेबल. और जहाँ पर सॉइल और वाटर प्रॉपर अवेलेबल होता है, सुटेबल होता है, वहाँ पर वेजिटेबल्स भी ग्रोन किए जाते हैं. चलिए अब एक पिक्चर देखते हैं हम और उससे रिलेटेड वीडियोस भी देखेंगे. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पिंक फ्लैमिंगोज इन द वाटरी मार्शेस ऑफ द रन ऑफ कच्छ. सो गुजरात में एक जगह है रन ऑफ कच्छ, वहाँ पर जो है ये पिंक फ्लैमिंगोज की फ़ोटोज़, आपको फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, ठीक है. वो कहाँ पर होते हैं? वाटरी मार्शेस में. वाटरी मार्शेस मीन्स क्या होता है? मार्शेस मीन्स होता है दलदल होता है, जैसे दलदल जो जगह होता है जहाँ पे बहुत वाटर होता है, ग्रीन कलर का भी होता है. देखो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, वन फ्लेमिंगो वहाँ पे स्टैंड है और वहाँ पे जो है ग्रीन कलर का वाटर शो हो रहा है. द स्टेट हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और जो स्टेट है वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के बर्ड्स और एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है. तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही है और इसके साथ ही अब आप एक वीडियो भी देखेंगे इससे रिलेटेड.
of Gujarat is, as in the most part of the country, the people in the rural areas are engaged in farming. तो कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो रूरल पीपल है वो किस में इंगेज रहते हैं, फार्मिंग में रहते हैं. सो द स्टेट ऑल्सो है सेवरल इंडस्ट्रीज. स्टेट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी हैं सच एज ऑयल एंड गैस. ऑयल की है, गैसेस की है, टेक्सटाइल एंड केमिकल्स, क्लोथ्स की है एंड केमिकल्स की है. देयरफॉर मैनी पीपल आल्सो वर्क हियर. मेकिंग हैंडीक्राफ्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. तो हैंडीक्राफ्ट, मेकिंग हैंडीक्राफ्ट जो है एक अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. अभी मैं आपको एक वीडियो शो करूँगी, आप उसमें देखिएगा कि कितने अपने हैंडमेड कितनी सारी वैरायटी जो है वहाँ के पीपल बनाते हैं. In the salty marshes of the west coast, salt making is an important activity. So वहाँ पे जो salty marshes है, जो salty दलदल वाला एरिया है वेस्ट कोस्ट का, वहाँ पर जो सॉल्ट मेकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में आता है. देखिए एक पिक्चर आपको शो हो रही होगी. सो स्टिचिंग स्मॉल मिरर्स ऑन क्लोथ्स इज अ स्किल्ड ऑक्यूपेशन ऑफ द वीमेन हियर. तो वहाँ पर जो है देखिए आपको एक लेडी दिखाई दे रही होंगी और उनकी ड्रेस पे जो स्मॉल स्मॉल मिरर्स जो है स्टिच किए गए हैं, सिले गए हैं. और देखिए इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्क. नोटिस देम ऑन द ब्लाउज ऑफ दिस ट्राइबल वुमेन. तो इस लेडी का जो ट्राइबल वुमेन है, इनके ब्लाउज को नोटिस करिए. और इसी टाइप के और भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं ये बनाते हैं मिरर से, मिरर्स को स्टिच करके. लेट्स मूव ऑन वन वीडियो, लेट्स वॉच अ वीडियो, तब हमको समझ में आएगा इसको. ठीक है. यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव. और इसे देखने से, इसको स्टडी करने से पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन और मिल जाए कि पहले जो है दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली जो थे 2 अलग अलग टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज थी. लेकिन अभी जो है हमारा 26 जनवरी 2020 में जो है इनको मर्ज कर दिया गया है. दीज 2 टेरिटरीज मर्ज टुगेदर एंड मेक वन, एक बन गई हैंगे. तो इससे रिलेटेड अभी आप एक वीडियो देखिए और उसके बाद हम आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. ओके. 1954 से 1961 तक दादरा एंड नगर हवेली स्वराज्य था और उसके बाद 1961 में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया. दमन एंड दीव का एडमिनिस्ट्रेशन 1962 से 1987 तक यूनियन टेरिटरी गोवा के साथ हुआ करता था और उसके बाद गोवा को 30 मई 1987 में स्टेटहुड का दर्जा मिल गया और दमन एंड दीव को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया. इसके बाद 26 जनवरी 2020 को दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जिसका नाम दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव DNHDD रखा. पहले सिलवासा दादरा और नगर हवेली का कैपिटल हुआ करता था.
और दमन एंड दीव का कैपिटल दमन हुआ करता था। मर्जर के बाद दमन को इस नए यूनियन टेरिटरी का कैपिटल चुना गया। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव भारत के पश्चिमी तट पर लोकेटेड हैं। चलिए, दमन यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। दमन एंड दीव आर one union territory, but the two places are separated by a stretch of the Arabian Sea. So दमन एंड दीव जो है एक वन यूनियन टेरिटरी है। अब इसके साथ में जो है एक अदर यूनियन टेरिटरी भी ज्वाइन हो गई है। मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, दादरा एंड नगर हवेली। सो बोथ टेरिटरीज आर मर्ज्ड टुगेदर बट द टू प्लेसेस आर सेपरेटेड। और इनके जो ये टू प्लेसेस हैं दमन एंड दीव के, ये सेपरेटेड है बाय अ स्ट्रेच ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी के स्ट्रेच से ये सेपरेटेड है। अरेबियन सी ने इन्हें अलग कर रखा है, दमन एंड दीव को। दमन इज अ कोस्टल नियर द सदर्न बॉर्डर ऑफ गुजरात। दमन जो है गुजरात के सदर्न बॉर्डर के पास का जो कोस्टल टाउन है। दमन गुजरात के जो सदर्न एरिया है, सदर्न बॉर्डर है, उसके पास का एक कोस्टल टाउन है। और जबकि दीव जो है, दीव इज़ एन आइलैंड ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। और दीव जो है एक आइलैंड है गुजरात के सदर्न कोस्ट का। सो दमन क्या है, कोस्टल टाउन है, और दीव क्या है, एक आइलैंड है। दमन इज़ द कैपिटल ऑफ द टेरिटरी। दमन जो है इस टेरिटरी की कैपिटल है। अब तो दोनों जो टू टेरिटरीज जो हमारी मर्ज हो गई हैं, एक साथ बन गई हैं, इन दोनों की ही दमन जो है कैपिटल है। सो दमन इज़ द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। बोथ प्लेसेस वर ओल्ड पोर्चुगीज कॉलोनीज। दोनों ही प्लेसेस में जो हैं वो ओल्ड पोर्चुगीज कॉलोनीज थे। became a part of India several years after India became independent। और इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के काफ़ी सालों के बाद भी इंडिया का हिस्सा बने हैं। पहले ये इंडिया का पार्ट नहीं थे, लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के कई ईयर के बाद में जाकर के ये इंडिया का हिस्सा बन गए, इंडिया के पार्ट बन गए हैं। दमन इज ऑन एन एल्यूवियल कोस्टल प्लेन। दमन एल्यूवियल कोस्टल प्लेन पर है एंड देयरफॉर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसीलिए क्रॉप्स को उगाने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए दमन जो है बहुत ही अच्छा है। राइस, रागी, पल्सेस एंड बीन्स आर ग्रोन इन दमन। राइस, रागी, पल्सेस और बीन्स जो है वो दमन में ग्रो होती हैं। द रिवर दमन गंगा फ्लोज थ्रू दमन। और जो रिवर है दमन गंगा, वो भी दमन में फ्लो करती है। अ ग्रेटर पार्ट ऑफ दीव इज कवर्ड विथ सैंड एंड मार्श। और दीव का जो ग्रेटर पार्ट है वो किससे कवर्ड है, वो सैंड से और मार्श से कवर्ड है। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, बाजरा एंड कोकोनट आर ग्रोन इन दीव। इसीलिए बाजरा और कोकोनट जो है दीव में ग्रोन होते हैं। फिशिंग एंड सॉल्ट मेकिंग आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दीव। और फिशिंग और सॉल्ट मेकिंग मीन्स नमक बनाना, ये दोनों चीज़ें जो है दीव में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये एक पिक्चर आपको शो करती हूँ मैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दीव फोर्ट विच वॉज बिल्ड इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में ये फोर्ट जो था ये बिल्ड किया गया था, और ये कहाँ पर है, दीव में है। नाउ यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। दिस यूनियन टेरिटरी लाइज बिटवीन गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है ये किसके बीच में है, गुजरात एंड महाराष्ट्र के बीच में है, और महाराष्ट्र के बीच में मिलेगा। इट इज़ मेड अप ऑफ अबाउट 70 विलेजेस, और ये 70 विलेजेस से मिलके बना है। सिलवासा इज़ द कैपिटल। अब नहीं है सिलवासा कैपिटल, तो सिलवासा जो है यहाँ की लार्जेस्ट सिटी बन गई है, एंड कैपिटल तो दमन ही है। एंड लाइक दमन एंड दीव,
दिस वॉज ऑल्सो एन ओल्ड पोर्चुगीज कॉलोनी। दमन एंड दीव की तरह यह भी एक ओल्ड बहुत ही पुरानी पोर्चुगीज कॉलोनी है। मोस्ट ऑफ द लैंड इज हिली एंड कवर्ड विथ फॉरेस्ट। और यहाँ का मोस्टली लैंड जो है वो हिली एंड कवर्ड विथ फॉरेस्ट है। एंड द दमन गंगा फ्लोज थ्रू दिस एरिया एंड इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर भी दमन गंगा रिवर ही फ्लो करती है और यहाँ पे ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए कहीं आना जाना हो तो इसी रिवर के थ्रू ही जाते हैं। एंड राइस एंड रागी आर ग्रोन ऑन टेरेस्ड फील्ड। तो राइस एंड रागी जो है यहाँ टेरेस्ड फील्ड पे ग्रो किया जाता है। वीट एंड शुगर केन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स एंड फार्मिंग देयरफॉर इज अ मेजर ऑक्यूपेशन। तो मेजर ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। शुगर केन भी ग्रो किया जाता है, वीट भी ग्रो होता है। टिम्बर प्रोडक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एंड द टिम्बर प्रोडक्शन जो है यहाँ की अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है।